मस्ती करने की बजाय आप लोगों ने डिसाइड करा कि संडे के दिन हम लोग एक ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पर हम कुछ समझेंगे, देखेंगे और कुछ उसके लिए करेंगे, और आप लोगों ने किया भी। बच्चा है भाई, तो दोनों प्यार नहीं है भाई। आगे के जा रहा है। मैंने एक और बात बोली थी कि अगर जस्ट इन केस कोई मिसहैपनिंग होती है, क्या बताया था, एकदम उसी जगह पे गाड़ी नहीं रोकनी है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक न्यू न्यू वीडियो ऑफ द इमॉर्टल राइडर। इधर खड़ी है अपनी बाइक्स, अभी हम लोग स्टार यामाहा पे, और आज की जो राइड होने वाली है वो सिर्फ एक राइड नहीं है। ये एक हम लोग जा रहे हैं एनजीओ में जिसका नाम है जीव आश्रय। तो वहाँ पे कुछ हम लोग अपने जो प्यारे से एनिमल्स होते हैं जो एनजीओ ने बचाए हुए हैं, ऐसे जिनको चोट लगी होती है और वो सब, तो उन लोग को थोड़ा सा हम लोग प्यार देने जा रहे हैं। बाकी कुछ थोड़ा सा डोनेशन हम लोग ने कंट्रीब्यूट किया है, वो डोनेट करेंगे। एंड बस अभी ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। रोड भी मैं ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, सीधा सब कुछ वहीं पे दिखाऊंगा जीव आश्रय पहुँच के। बाकी हम लोग जा रहे हैं वायोजी की तरफ से, स्टार यामाहा ने स्पॉन्सर किया है। बाकी चलो चीज़ें वहीं पे सब बताएंगे। अभी वहाँ पे भी थोड़ी सी ब्रीफिंग होगी। बाकी चलो, आज एक बार फिर से सब लोग इकट्ठा हुए हैं। छोटी सी राइड है आज हम लोग के लिए। आज हम लोग जीव आश्रय एक एनजीओ है जो कि स्ट्रे एनिमल्स का कोई सहारा नहीं होता। वो एनिमल जो चोट खा जाते हैं या फिर एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, तो सब लोगों ने नाम सुना होगा जीव आश्रय, सुना है? जीव आश्रय एक एनजीओ है जहाँ पर ये सारे एनिमल्स पहुँचते हैं, उनका इलाज होता है फ्री में। वो एक डेडिकेटेड आदमी है कोई, वो बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा करते हैं। तो आज ये राइड उन लोग के कोलैब में हो रही है। हम लोग उन्हीं के पास जाएंगे, वहाँ पर कुछ जानवरों की सेवा वगैरह करेंगे अगर अपने को मौका मिलता है तो। और छोटा सा हम लोग ने एक डोनेशन उनको देने की कोशिश की है। वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बट हमारे एंड से जो हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। होता है कि हम लोग वायोजी मिल करके हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि राइडिंग की इमेज खराब हो रखी है बाहर जमाने में, कि पुलिस वाला बाइक देखते दौड़ा लेता है। तो हम लोग वो इमेज सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा ना हो कोई नॉर्मल आदमी 100 की बाइक खरीदा, उसको पुलिस वाला रोक दिया, बोले ठीक है, तो वो ना हो तो वहाँ पे कोई भी रेप या कुछ ऐसा मत करना, ठीक है? हाँ। मैं सबको बता रहा हूँ, कुछ भी मत करना, कुछ भी मतलब किसी भी एनिमल, कोई भी एनिमल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि वहाँ एंट्री मारी शुरू हो गए लोग। ये राइड से थोड़ा सा हटके राइड हम कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट हम जा किस लिए रहे हैं, इसके ये हम लोग के सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम किस लिए वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना, कोई भी रेप या कुछ ऐसा मत करना। जानवर थोड़ा सा उससे उत्साहित हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? बाकी सब लोग राइड जाओ भाई, गाड़ियों पे फोटो करके निकलते हैं। तो भाई सारी बाइक्स निकल रही हैं इधर, ठीक है? बाकी रास्ते में कुछ दिखेगा तो दिखाएंगे, बाकी रास्ते का तो ज़्यादा दिखाना नहीं है क्योंकि एनजीओ में ही पहुँच के सब कुछ दिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है? तो चलो तो भाई हम लोग इमामबाड़ा के सामने पहुंच चुके हैं, ठीक है? बाकी पीछे भी कुछ लोग हैं, आगे भी कुछ लोग हैं। आगे ज़्यादा लोग हैं, पीछे थोड़े कम लोग हैं क्योंकि मैं ऑलमोस्ट पीछे ही चल रहा हूँ। एंड इधर अपना रूबी गेट। बाकी चलो भाई, रिएक्शन मिलने तगड़े। तो भाई इधर देख सकते हो हम लोग कितना लाइन से चल रहे हैं ना। बाकी स्पीड ब्रेकर आ गया एंड एनजीओ भी आएगा, सानई वाला होगा। तो पता नहीं कितने बजे हम लोग निकले थे यार। बाकी इधर का एरिया चेक करो, क्या प्यारी प्यारी रोडें हैं और क्या ही मतलब देखो नज़ारे देखो आप रोड के बस, ठीक है? तो एनजीओ पहुँच के क्या ही मज़ा आएगा वो आप समझो। मज़ा तो क्या ही, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं थोड़ा सा प्यार दिखाने उन मासूम जानों को। और वही बात है कि थोड़ा सा समय व्यतीत करेंगे उनके साथ में, है ना? और वो लोग भी थोड़ा बहुत बताएंगे कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एंड कौन कौन से एनिमल्स हैं भी उनके पास में, है ना? तो
वही सब बातें हैं, वो भी थोड़ा बहुत अपने बारे में वही बताएंगे एंड हम लोग सुनेंगे एंड वही थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे उन लोग को बस। फिर उन लोग ने ब्रेकफास्ट भी रखा है हम लोग के लिए, तो वहीं चल के देखते हैं कि कैसा क्या सीन रहेगा। बाकी तो वही बात है। चलो बैठ गई भाई इधर। अबे गंदा एक्सीडेंट हुआ भाई, पीछे से भी ला के खोस दिए। भाई उधर देखो क्या ही एक्सीडेंट हुआ है गंदा सा। भाई अचानक से इन्होंने ब्रेक मारा, वो पीछे से उन्होंने खोस दिया। शिट, हम लोग बस थोड़ा सा पहले थे, नहीं तो हम लोग भी थे। बाकी चलो ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सेफ़ हैं पूरी तरीके से। सिर्फ ट्रक में नुकसान हुआ है। डैम भाई, भाई नुकसान देख रहे हो, सब ऑयल सब गिर गया। वो ट्रक पूरा भिड़ गया। बाइक में? नहीं ट्रक में, दूसरे ट्रक में। अच्छा, दूसरे ट्रक में गिरा है? बाइक में नहीं। अरे थोड़ा सा बच गए, एकदम थोड़ा सा बचे हैं। चलो धूल हो गई गाड़ी। चलो सब निकल गए भाई, लेकिन क्या ही एक्सीडेंट हुआ भाई, गंदा वाला। अबे आंखों के सामने लाके भिड़ा दिया भाई, क्या ही गंदा भिड़ाया। भाग भाई। मैं पड़ गई भाई, मैं क्या अपने सब मेंबर सेफ हैं कि नहीं, क्योंकि जस्ट भाई मेरे ख्याल से 1-2 मीटर का अंतर होगा। 1-2 मीटर में ही भाई इतना भयंकर वो भम से हुआ भम से हुआ तो वो धुआं हो गया भाई साहब। कतई जहर वाला सीन भाई। पीछे सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई अभी तक तो आया नहीं है। पीछे 2 लोग या 3 लोग थे मेरे ख्याल से। पता नहीं कहाँ रह गए, कवर कर लेंगे। चलो हम लोग आगे चलते हैं ना भाई साहब। चलो लेट्स गो। बच्चों के रिएक्शन समझो भाई, माहौल पूरा वेवी है। तो बाकी चलो रेव कुछ भी नहीं करना है, बहुत तमीज़ से जाना है हम लोग को, है ना। हाँ यही है, पहुंच गए। पूरा सो here we go। एंटर कर रहे हैं हम लोग जीवाश्रय में। वो देखिए कैमल खड़ा है, इन लोगों ने रेस्क्यू किया था, वो पाल नहीं रखा है, रेस्क्यू किया था, भैया ने बताया था ये बात। तो चीज़ें समझिएगा अभी आप लोग कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की है सिर्फ वो मासूमों की जान बचाने के लिए। वाइजर डाउन कर लेना बेटर। फक भाई, वो देखिए गायों की आवाज़ आ रही है अंदर से। ये जगह क्या है, हम क्या काम करते हैं और आपसे हमें क्या बेसिकली मदद मिल सकती है।
ठीक है। तो जिस जगह पर आप खड़े हैं, जीवाश्रय का एक शेल्टर है जिसको हमने इस सोच के साथ बनाया है कि प्रत्येक जीव को, आप सब एक जीव है, एक जान है, हमें सृष्टि ने बनाया है, लेकिन साथ साथ उन जानवरों को भी हमारे लिए हमारे साथ बनाया है जिसकी हम लगातार अनदेखी करते हैं। 100%। अगर मैं, आप लोग सब यंगस्टर्स हैं, अगर आपसे पूछा जाए आज तक, अगर आपकी 20 साल एज है तो आप 20 इयर्स में आपने अपना योगदान प्रकृति के लिए क्या दिया? जरूर कुछ लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा, क्योंकि अब हम लोग अवेयर हो रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, जैसे मेरे दादाजी ने नहीं सोचा था, आपके दादाजी ने नहीं सोचा था, वो बड़े कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे। उनको मालूम था कि प्रकृति हमारे लिए ही है, वो पूरा उसका उपभोग कर रहे थे, उपयोग कर रहे थे, लेकिन उसको लौटाना नहीं समझ में आ रहा। आज जैसे अभी अगर आप लोग ये पूछो तो आप बहुत लोग हाथ खड़ा करके कहेंगे हाँ हमने कुछ ना कुछ किया है। जैसे अगर आपसे बात की थी तो आपने बताया था कि आप लोग ओल्ड एज सेंटर भी गए हुए हो, फीमेल्स के लिए भी आपने कुछ काम किया, बच्चों के लिए भी किया है। ये मेरी एज में नहीं होता था, हमें नहीं मालूम था। जब हम आपकी तरह यंग थे तो मुझे नहीं मालूम था ये क्या था। हम कॉलेज जाते थे, खेलते कूदते थे, और हमें नहीं मालूम था सोशल वर्क क्या है। आप लोग यहाँ आए हो तो कुछ सोच के आए होंगे, है ना, यानी अवेयर हो रहे हो। ये हमसे पहले की पीढ़ी ने सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनको जितनी चीजें चाहिए थी वो मिल रही थी, है ना। अब चेन्नई में पानी खत्म हुआ तो लगा कि हाँ यार पानी खत्म हो सकता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टर्म समझ में आया। कब समझ में आया? जब पानी खत्म हो चुकी थी। पूरा एरिया हमने डेवलप करा है शहर से इतनी दूर, वो सिर्फ और सिर्फ इस सोच के साथ डेवलप करा है कि हम प्रकृति को लौटाना सीखें, और जो हमने सीखा है वो हम आपसे सिखाएं। आपको रिक्वेस्ट करें कि आप लोग भी ये काम करें। चलता हुआ कुत्ता रास्ते में बैठा है, आप बाइक चलाते हो, जाते हो, लात मार देते। कुत्ता कभी लात मारता है आपको? कभी तंग नहीं करेगा। जानवर कभी आपको तंग नहीं करेगा, लेकिन इंसान एक ऐसा जीव है जिसको खामखा दूसरे को तंग करने में मजा आती है। मुझे आज तक कंसेप्ट नहीं समझ में आया कि बाइक से जाते समय उसको डंडा मार दिया, बैठे हुए हैं तो पत्थर मार दिया, निशाना चेक कर रहे हैं कि हमारा अच्छा है कि नहीं अच्छा रहा। आपका जब पत्थर उसको लगेगा तो उसको दर्द होगी, वो भी एक जीव है ना। इन चीजों को महसूस कराना, दिखाना कि आप यहाँ पर आए, इन चीजों को देखें और समझें। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मस्ती करने की बजाय आप लोगों ने डिसाइड करा कि संडे के दिन हम लोग एक ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पर हम कुछ समझेंगे, देखेंगे और कुछ उसके लिए करेंगे। और आप लोगों ने किया भी, जो भी आप लोगों को बताया गया उसके अकॉर्डिंगली जो आपने हमें चावल दान स्वरूप दिया, उससे कितने जीवों का पेट भरेगा। मैं उसके लिए अपनी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। और साथ साथ अब मैं आपको पूरी चीज़ का एक टूर कराऊंगा, और लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ का जो कंसेप्ट है वो हमने इस तरीके से बनाया है कि अगर आप फ्यूचर में कभी आके यहाँ रुकना भी चाहें तो यहाँ पे जो नोट चलते हैं ना पैसा, उसको हटाकर हमने हर चीज़ सबके लिए बनाई है। ऐसा नहीं कि बाइकर ग्रुप से आए हो, आज कोई रेफरेंस है, नहीं। आप कभी भी यहाँ दरवाज़ा खोलो और अंदर करके बोलो कि मुझे यहाँ रुकने की जगह चाहिए। बस पहले से मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी हम बहुत कुछ डेवलप नहीं कर पाए हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, जिससे कि हम उनकी तैयारी कर पाएँ। हमें मालूम था कि आज 40 लोग आ रहे हैं, तो हमने 40 लोगों को खाना तैयार कराया। ये हम कभी भी कर सकते हो, जब आप हमको बोलोगे। आप लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो, इस कंसेप्ट को समझ सकते हो बिना किसी पैसे के लेन देन के। कोई पैसा नहीं यहाँ लिया जाएगा ना दिया जाएगा। हाँ, वही जो आप लोगों ने मदद करी, आप यहाँ पर आकर फिजिकली हमारे साथ मदद कर सकते हैं। जो काम हम कर रहे हैं, जानवरों को नहलाना, उनको खाना खिलाना, उनके साथ उठना बैठना, उनको समझना, किसान को समझना, खेत को समझना, इन सारी चीज़ों की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, पार्टी करना, सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो अब मैं आपको पूरा अपना जो हम लोगों ने मेहनत करी हुई है वो आपको दिखाता हूँ। और अगर किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ पूछना चाहते होंगे, तो बीच बीच में मुझसे पूछते जाइएगा, क्योंकि अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी मज़ा आएगा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर, आप स्टार्ट कीजिए। ओके।
देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गौ माता की बात करेंगे। हाँ। जहाँ हम ये कहते हैं कि हमको सुबह उठ के सबसे पहले चाय चाहिए, है ना। बहुत कम लोग होंगे जो सोचेंगे नहीं सुबह चाय नहीं चाहिए। अगर चाय नहीं भी चाहिए तो दूध, दही, पनीर, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हमको सब चाहिए, लेकिन गाय को बचाना नहीं था। गाय हमारी माता है, ये बिल्कुल एक स्लोगन है। हम हिंदू हैं, टीका लगाएंगे और हिंदू का नाम लेंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर गाय की बात करें तो उसको बचाने की प्रोसेस में कोई नहीं आ रहा। और बल्कि अगर उसने हमारे घर के बाहर आ गई और इतना झुआ भर गोबर कर दिया तो हाय राम, ये क्या होगा, गंद फैला दिया। दूध चाहिए, अगर दूध चाहिए तो उसके साथ साथ वो भी देखो, अगर हम गुलाब की फूल की खुशबू देखते हैं, खुशबू लेते हैं तो उसके नीचे कांटा भी होता है, वो भी हमको साथ में लेना है। दोनों चीजें एक पैकेट है। गाय को छोड़ करके हमको सांड तो चाहिए ही नहीं। अरे अगर सांड नहीं चाहिए तो गाय प्रेग्नेंट कैसे होगी? और अगर हम उस नेचुरल प्रोसेस से हटकर एआई वाले प्रोसेस में आएंगे तो फिर हम पूरी सृष्टि के साथ छिड़काव करेंगे। और जब हम सृष्टि के साथ छिड़काव करेंगे तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जो ये कोरोना आए, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये आएंगी। तो हमें बेसिकली गाय को बचाना है। और गौशालाओं में जो गाय की स्थिति है वो आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा खराब है। नाम से गौशालाएं तो बन गई हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि इनका आउटपुट अच्छा नहीं है, उनसे कुछ मिलता नहीं। अब मिलता नहीं है, हमको केवल खर्चा ही करना है, तो खर्चा करने में फिर हम उसका ध्यान भी उसी हिसाब से रखते हैं। लेकिन अगर या तो आप सब कसम खाएं कि हम दूध से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी हम विगनिज्म पर आ जाए, वेजिटेरियन, हम मांस नहीं खाएंगे, और विगन, हम गाय या किसी भी जीव को का उपयोग नहीं करेंगे, हॉर्स राइडिंग नहीं करेंगे, चमड़े की बेल्ट नहीं पहनेंगे, जूता यूज नहीं करेंगे चमड़े का, और किसी भी तरीके की गाय के प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम कसम खा लें हम गाय के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम गौशाला या गाय पे ध्यान भी नहीं देंगे। तो ये तो कॉम्बिनेशन सेट बैठता है। लेकिन हम कहते हैं कि वो मेरी माँ है, उसका दूध मेरा है, हमको चाहिए, तो फिर माँ की तरह सेवा भी करनी चाहिए। हमने यहाँ कोशिश करी है, यहाँ पे जो गौवंश है उसको अगर आप देखोगे तो बच्चे उसके साथ खुले हुए हैं, वो अपनी माँ के साथ रह सकते हैं, किसी भी तरीके से दूध निकालने वाले काम में नहीं है। और जितनी भी हमारे पास इंजर्ड काउस या एनिमल्स आते हैं उनको हम यहाँ पर रखते हैं। आपको कभी भी लखनऊ में चलते हुए या किसी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन वाइज फोन आ जाए या कोई ग्रुप से आप जुड़े हो तो आप यहाँ पर किसी भी इंजर्ड काउ को लेकर आ सकते हैं अपने यहाँ, थोड़ी मेहनत पड़ेगी। अगर आपको दिखती है कोई गाय का एक्सीडेंट हो गया है, अभी हम आपको गाय दिखाएंगे, उसका पूरा यहाँ से फटा हुआ है, उसको गाड़ी ने जब टक्कर मारी तो पूरा उसका ये हिस्सा फट गया। हमारे पास संसाधन नहीं थे, हम नहीं ला पाए, लेकिन जिन्होंने कॉल लॉक कराई थी, जिन्होंने बताया था, उन्होंने अपने आप ही डाला करा और डाले से उसको लेकर आ गए। घोड़ा अक्सर आप देखते हो कि लोग इस्तेमाल करते हैं अपना सामान ढोने के लिए। हमारे पास ऐसे 3 घोड़े हैं, एक की अभी रिसेंटली डेथ हुई है, 2 अभी भी हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, ब्लाइंड हो गए हैं। लेकिन क्या है कि उसको घोड़े को बांध के रखोगे तो ऐसे सीधा चलता जाएगा। अब वो आंख वाला है या अंधा, उससे क्या लेना देना? हम अंधे जानवर से भी काम ले रहे हैं। हमारे अंदर इतनी अच्छी दया भावना है कि हम अंधे को भी नहीं छोड़ते, वो भी मेरे लिए काम है ना। ये ऊँट की आवाज आ रही है, ऊँट आपको दिखेगा आगे है, उसको अभी हम कुछ लोग काटने लेके जा रहे थे। तो हमारी टीम के लोगों ने मिलकर मेहनत करी और फिर उसको यहाँ लेकर आए, बचाया। हमारी समस्या है कि हमको इसको इस जगह से इसके अपने घर भिजवाना है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है जिसको हम भी पूरा नहीं कर पा रहे। अभी तक जैसे गाँव में आपने देखा होगा हाथ से गोबर से कंडे बनाते हैं, है ना। ये एक मशीन अभी हम इसको बहुत यूज़ नहीं कर पाए हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, पावर नहीं आती है। नहीं तो ये एक बहुत अच्छा एक तरह से इसको इन्वेंट करा गया। इसके अंदर हम गोबर को डाल देते हैं और डालने के बाद जब इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में निकालते हैं तो यहाँ से पतला होकर मोटा ऐसे एक लट्ठे के फॉर्म में निकलता है। यानी जो हाथ का प्रोसेस था कंडे बनाने का वो एक मशीन फॉर्म में आ गया है। इन सब चीज़ों से ये जिसने भी इसको इन्वेंट करा, अगर आप में से कोई बंदा मशीनरी से रिलेटेड है या जिसको कुछ चीज़ें करने में मज़ा आती है तो वो इस तरीके के यहाँ आके अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है कि हम कैसे कंप्रेस कर दें, हम इसमें क्या मिला दें। क्यों? क्योंकि अगर हम गोबर की उपयोगिता, यूटिलाइजेशन ऑफ काउडंग हम अगर स्टैब्लिश कर लें, बना लें कि हाँ गोबर को हम बेच सकते हैं, तो हम गाय को अपने आप बचा देंगे।
गाय अभी तक बस्ती कैसे है? गाय वो गाय बस्ती है जो दूध देती है, वो बस्ती है जो काम की है। अब ट्रैक्टर के आने की वजह से हम साढ़ तो हमें चाहिए नहीं, तो साढ़ चाहिए नहीं इसलिए वो मरे, बच्चा पैदा हो जाए। अगर पता लगा बचिया है, हमारे ह्यूमंस में अगर लड़की पैदा हुई तो बड़ा दुख होता है, आए लड़की पैदा हो गई, और लड़का पैदा हुआ तो बड़ी खुशियाँ मनाते हैं। गाय में उल्टा, लड़का पैदा हुआ तो दुख बनाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो दूध पिएगा, नुकसान करेगा, और आगे बड़ा भी होगा तो कोई फ़ायदा नहीं देगा। अगर हमने काउडंग का यूटिलाइजेशन प्रूव कर लिया तो बचिया हो या बछड़ा, गोबर तो देगा ही देगा। और गोबर बहुत रहस्य की बात है, बहुत मतलब इसको आप सोचो, आप बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं यार कोई ऐसा इंटरेस्टेड टॉपिक नहीं चल रहा है ना। थोड़ा सा इन के बारे में बता दीजिए। हाँ, ये ब्रिटिश को बता रहा है आपको। इसका भी जल्दी में हुआ था, मान के चलिए कि 1 साल पहले। ये तो पुरानी समय मिलती ये तो परी है, इसका तो हुआ था बहुत छोटी थी तब हुआ था। इसके आगे के दोनों कट गए थे। इसने अपने आप को बचपन से स्टेबल कर लिया चलने पे 2 पैर पे। और इसका ये है कि इसका अभी जल्दी में हुआ, मतलब ठीक था पूरी तरह से, लेकिन उसके बावजूद ये 2 पैरों पे चलता है। मतलब एक समझो कि ये तो बचपन से अपने आप को डलना जरूरी था, बॉडी का बैलेंस कम था। इसका बॉडी का बैलेंस ज़्यादा था, लेकिन फिर भी ये 2 पैरों पे चलता है। मंगरू आ जाओ। सिर्फ 5-6 साल पहले मैं मिला था वहाँ, ये 2000 जो इधर वाला जो आपको सेंटर था देवा रोड, हाँ देवा रोड वहाँ पे था। ये परी है और ये मंगरू है। ऐसे बहुत सारे केसेस अभी आपको डॉग सिटी में मिलेंगे। और इसके साथ साथ देखते थे कि डॉग्स हमारी गुमटी में हॉस्पिटल है, जहाँ पे सिर्फ कैटल्स और बड़े एनिमल मिलेंगे। इसकी एज हो रही है ये 15 के आसपास। अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अगर हमको लखनऊ में कोई एनिमल इंजर्ड दिखता है तो क्या करना है। तो करने के लिए बहुत सिंपल, या तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं उनमें आप व्हाट्सअप करें या कॉल करें, बट फ़ोन अक्सर उठ नहीं पाता है। जैसे मेरा फ़ोन अभी नहीं उठ सकता क्योंकि मैंने फ़ोन अलग रखा हुआ है, मैं आपसे इंटरेक्ट करूँगा या फ़ोन उठाऊँगा। तो उसके लिए हमने वेबसाइट बनाया हुआ है। वेबसाइट jeevashray.com पे रिपोर्ट का केस का बटन है, आप उस पर क्लिक करोगे, बहुत छोटे से बेसिक फॉर्मेलिटीज़ के साथ केस रिपोर्ट होगा और एक फिक्स टाइम नोट हो जाएगा, इतने बजे आपका केस रिपोर्ट हुआ है। हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी, उसको फर्स्ट एड करने की कोशिश करेगी। लोग हमसे आशा करते हैं कि गली का कुत्ता, मैंने बता तो दिया, अब आप जानो होगा काम जानो। तो कुत्ता पैसे दे नहीं सकता, उसको पैसे का कोई लेन देन नहीं आता, कोई भी जानवर उसको पैसे का लेन देन नहीं आता। सरकार कोई मदद करती नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है कि NGOs के पास पैसा आता है, कोई इस तरीके का प्रोसेस नहीं है। आप मना कर देते हो कि मेरा कुत्ता नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा, तो हमारे लिए सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं से तो मेडिसिन लाएंगे। अगर हमने स्ट्रक्चर बनाया है कि हम पैसे नहीं लेंगे तो हमको या तो मेडिसिन फ्री मिले, लेकिन जब मेडिसिन पैसे की मिलेंगी तो हमको उसको इलाज करने के लिए दिक्कत आती है। तो बीच में ये एक कैच है, जो लोग सोचते हैं कि हम झूठे हैं या फेक है। फेक नहीं है, लेकिन मुसीबत यहाँ फंसती है कि हम फर्स्ट एड करने पहुँचते हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम तब कर पाते हैं जब अगला आदमी इंटरेक्ट करता है हमारे साथ। भैया ने केस रजिस्टर कराया और उन्होंने बोला कि मुझे पकड़ना नहीं आता लेकिन मेरी बचाने की इच्छा है। अब इनकी बचाने की इच्छा है ये, क्योंकि इनको एक ही कुत्ता बचाना है, एक ही जानवर बचाना है, तो ये अगर मदद करेंगे हमारी पूरी टीम लग जाएगी। भले वो केस कहीं का भी, बाराबंकी से भी एक केस आया, उसने कहा भैया आप ले जाओ, उसके बाद जो भी इसका एक्सरे से लेके जो भी खर्चा आएगा वो आप मेरे को बस केवल बताते जाना, मैं करो। वो करता गया, वैसे हम मेहनत करते गए, कुत्ते के पीछे बहुत बड़ा सा वूंड था, वो ठीक हो गया। लेकिन अगर वो मना कर देता कि मैं दवाई नहीं दे पाऊंगा, तो बाराबंकी से लाना, ले जाना, रखना, खाना खिलाना, ये कैसे होता। तो ये एक बीच में क्लॉज है जहाँ पर अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बहुत जगह दिखेगा, वो लिखेंगे झूठे हैं, फेक हैं, NGO ये होती है,
फ़ोन नहीं उठाते, ये सब कमेंट्स दिखेंगे, वो एक्चुअल में हैं, लेकिन उसका रीज़न ये है कि या तो टीम इतनी स्ट्रांग हो, या जो मेरा मानना है कि जैसे मैंने अपना सब कुछ छोड़ के नौकरी छोड़ी, घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़कर मैं इस चीज़ में 100% डिवोटेड हो गया, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है ना। उतना ना भी करके तो हर आदमी अपनी जो क्षमताएं हैं उसके हिसाब से, मुस्लिम कम्युनिटी में एक वर्ड होता है ज़कात कहते हैं ना, ज़कात, कि अपनी अर्निंग का कुछ परसेंट तो देना ही देना है, पैसे के फॉर्म में नहीं। आप लोग अपना योगदान, आप आर्किटेक्ट हैं, आपको मकान बनाना बहुत अच्छा आता है, आप कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो, आप मेडिकल फील्ड की नॉलेज रखते हो, अपना जो प्रोफेशन है, रिपोर्ट बहुत अच्छी बना लेते हैं शायद, ये हिंदी बहुत अच्छी लिख लेते हैं शायद, ये जो काम आप कर लेते हो उसका 10% यानी 24 घंटे में कुछ घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट किसी ना किसी एनजीओ को देना चालू करो, क्योंकि वो एनजीओ आप जैसे लोगों की मदद से ही चल पाएगी। और लास्ट टाइम जब उनकी डेथ होती है तो हमारे पास कैपिटल सिटी, लखनऊ एक कैपिटल सिटी है, लेकिन कैपिटल सिटी में भी हमारे पास कोई ऐसे संसाधन नहीं है, सरकार ने कोई हमको ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं दिया हुआ है कि हम अपने लव वंस जिनको हमने पाला है, अगर कुत्ते की बात करें तो 14-15 साल हमारे साथ रहता है, तो उसको हम कुछ अच्छा कर पाएँ। अगर हम सोचते भी हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट करा है। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक कैट का क्रीमेट करा था, उन्होंने कहा था कि हमारे घर की बच्ची जैसी है, तो हम उसको बिल्कुल हिंदी रिचुअल से पूरा जलाना चाहते हैं, तो हमने पूरा उस प्रोसेस को फॉलो करा एंड लकड़ी के बजाय हमने उसको कंडे से किया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को सेव करना चाहते हैं, तो हम लकड़ी भी नहीं चाहते कि लकड़ी का उपयोग हो, तो गोबर से बने हुए कंडे से उसको यूज़ किया। और ये जो गोबर पैचेस आपको दिख रहे हैं, ये हैं प्रॉपर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तैयारी, इसमें कोई केमिकल नहीं पड़ेगा, इस लैंड को हम इसके थ्रू और अच्छा बनाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मेरा बैकग्राउंड खेत वाला नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ रह के इन चीज़ों को सीखा है। टर्म्स हो सकता है कुछ मैं सही ना आप लोगों को बता पाऊँ, हो सकता है आप गांव से ज़्यादा टच रखते हो तो बहुत अच्छी चीज़ें बता लो, लेकिन ये चीज़ें मैंने सीखी हैं। गोबर को जब हम इस लैंड के साथ मिलाएंगे तो हम ऑर्गेनिक तरीके से, बिना केमिकल्स के, जो आज हमारी एज कम होती चली जा रही है, हमारे दादाजी 100 साल छूते थे, हम लोग में से कोई भी 100 साल नहीं छू पाएगा। क्यों? क्योंकि हम खाई ख़राब रहे हैं। जब हम खाई ख़राब रहे हैं तो फिर हम कहाँ तक आगे बढ़ेंगे? कर ही नहीं सकते। और कमाने के लिए 100 साधन निकाले हुए हैं, हम कमाना, बिजनेस करने के लिए 100 तरीके सोचेंगे, लेकिन खा क्या रहे हैं इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। किसी भी पूड़ी की स्टॉल पे खड़े होकर पूड़ी खाना चालू कर देते हैं, ये नहीं देखते कि वो तेल कितनी बार वो यूज़ कर रहा है, वो हमारे लिए क्या आगे जाकर असर करेगा। दूध हम कौन सा पी रहे हैं? गाय जब बाहर पन्नी खा रही है तो वो कौन सा बहुत अच्छा आपको दूध दे देगी? कैसे दे पाएगी अंदर? जो वो खाएगी वही तो बनाएगी। अगर आप सब जने आ गए तो ये आपको मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं ये केवल यहाँ इसलिए रोका था कि देखो, मेरे को, जब मैंने आपको बताया मेरे को खेती नहीं आती थी, और अगर आप यहाँ पे देखो कि पैकेज में कहीं कुछ निकला है, कहीं कुछ नहीं निकला है ना। ये ऊसर ज़मीन थी और एक आदमी जिसको खेती नहीं आती थी लेकिन उसकी इच्छा शक्ति थी करने की, और हुआ 100%। अगली बार आप आओगे तो ये अगली बार जो नेक्स्ट खेती होगी वो और घना दिखेगी। लोगों ने मना करा, अबे कहाँ ऊसर में पड़े हुए हो, कुछ नहीं होगा, वही ट्रेडिशनल खेती। लेकिन मेरी करने की इच्छा बहुत तगड़ी है, मुझे लगता है मुझे करना है कैसे मर्जी करके। वो इच्छा मुझे यहाँ तक लेकर आ पाई कि आज मैं इस पोजीशन में पहुँचा हूँ कि मैंने यहाँ पे उन गायों के लिए हरा चारा कुछ तो उगा ही लिया। हाँ सही है, आधा अधूरा उगा लेकिन कुछ तो उगा। भाई था देखो, फुल एडवेंचर चल रहा है। जीवाश्रय की बैक साइड की एंट्री है ये। अगर आपको जो है एनिमल को अडॉप्ट करना है या फिर जो है खुद से आप केयर टेक करना चाहते हो तो यहाँ से आके उठा के ले जा सकते हैं, और बाद में डे टाइम में आके उसकी जो है रिपोर्टिंग कर दीजिए सौरभ भैया को। यही तो कंटेंट है। जाओ भाई भैया हमेशा का है। अरे हुआ कुछ नहीं, डरना पड़ता है भैया, ये सब देख के टांग टूट गई, मम्मी कहीं जाने नहीं देंगी। अभी तो बहुत हिम्मत आ रही थी, कूदो डायरेक्ट।
बहुत ज़्यादा क्या नाली में हो जाओगे? चल भाई, वाह, मजबूती ऑन टॉप। अबे नहीं मेरे को मजबूती बोला मैंने। भैया दीवार हिल रही है। भाई, टूट गई होगी, देखना देखो क्रैक आ गई दीवार में, दरार पड़ गई भाई। सुबह मैंने एक और बात बोली थी कि अगर जस्ट इन केस कोई मिस हैपनिंग होती है, क्या बताया था? एकदम उसी जगह पे गाड़ी नहीं रोकनी है। 100 मीटर पे, 10 मीटर पे, 50 मीटर पे ऐसे गाड़ी रोको, एक ही जगह पर मत रोको। वहाँ से सबसे पहली चीज़ जो एज अ ह्यूमन नेचर, मतलब अगर आप अपने नाम हटा दो, एक एज अगर आपको मैं एक आदि मानव मानूं, तो पहली प्रवृत्ति ये होती कि अपने आप को बचाओ। अब आप वहाँ पे क्राउड में खड़े, अभी मान लो पीछे से कोई और उसी तरह ट्रक वाला आ रहा होता, वो कहाँ जाता? वो आप लोग को लेके जाता। ठीक है, तो अगली बार से ऐसा कुछ हो, आज अपने को प्रूफ भी मिल गया कि एक जगह पे क्राउड नहीं करना है। दूसरी चीज़, सबसे पहले उस जगह को एस्केप करो जहाँ पर फ्यूल से रिलेटेड लीकेज हुआ हो। अब देखा सबने, वहाँ फटाफट पानी गिरना शुरू हो गया था, अभी उसकी यहाँ पे फ्यूल टैंक पे लगी होती तो इमेजिन करो। तो भैया इमेजिन करो, रेडिएटर से फ्लूइड लीक होना शुरू हो गया। अभी वही ट्रॉली से अगर हुआ होता और टंकी फूटती तो क्या होता? अभी यहाँ ना होता। अभी अपन सारे लोग रोस्टेड होते। बिहाफ ऑफ यामा ओनर्स ग्रुप, जीव आश्रय को अपनी साइड से प्रेजेंट करना चाह रहा है। इसने पूरे वायोजी से हम आप लोग के काम को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हम लोग के अंदर शायद इतना डेडिकेशन है, बट हम लोग सामने ला नहीं पा रहे हैं उसको, या किसी वजह से पीछे रह जा रहे हैं। बट आप लोग ने इस चीज़ को फ्रंट में रखा, अपने भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया। आप लोग ने जो ये किया, ये हर किसी की हिम्मत नहीं है। ये सब संभव तभी है जब आप लोगों का सहयोग, मोटिवेशन मिलता है। वही एक छोटा सा मोमेंट था, हम लोग आपको मोमेंट तो कोई छोटा होता ही नहीं। अरे भाई, हमारे पास कुछ राइडर्स थे, ब्रिज राइड, स्क्वाश राइड में हमारे साथ रहे, उन्होंने थोड़ा समाज के प्रति अपना योगदान देना चाहा। पहले उसका नाम लेना चाहिए। आशीष निगम, पूरा दिन लगा आशीष सिंह, पकड़ो। बहुत मेहनत की। पूरा दिन मैं भी मिट्टी कर रहा यहाँ तक जाता है। तो भाई इधर सब कुछ हो चुका है ना, खाना खा लिए और घूम भी लिए, सब डिटेल्स भी ले लिए है ना, जानकारी जो भी थी। बाकी अब यहाँ से निकल रहे हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं, वो भी अभी दिखाऊंगा बाद में कभी, है ना। बाकी इधर देख लो पूरा जीव आश्रय, बहुत सी चीज़ें मैंने दिखाई हैं बिना कुछ बोले, सिर्फ वो बोल रहे थे, हम सुन रहे हैं, तो वही चीज़ें मैंने दिखाई। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है। अभी अंदर सब पैकअप हो रहा है, सर्टिफिकेट का भी काम ख़त्म हुआ है मिलने का। बाकी चलो सब पहन रहे हैं अपना क्लेम जाम, हेलमेट, जैकेट, और बस निकल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो भाई यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है। बाकी भाई एक बच्चा है भाई, इसके दोनों पैर नहीं है भाई आगे के, बेचारा, तो दुख है बेचारे को, इसके भी दोनों पैर नहीं है भाई। इधर गाय हैं, बछड़े हैं थोड़े से, है ना। बाकी क्या बताएं। बाकी इधर देखो
क्या क्या जानवर हैं यहाँ पे, समझ रहे हो। तो अगर आप लोग की मतलब थोड़ी सी वो हो, डोनेशन देनी हो या कुछ भी इन लोग का काम वाम करवाना, जैसे कि अभी इन लोगों ने बोला भाई, तो आओ 1-2 घंटे भी अगर आप लोग इनको अगर दोगे दिन के, तो इन लोग का बहुत सारा काम हो जाएगा। उधर देखो एक ऊँट भी है, इन लोगों ने रेस्क्यू किया था, उसकी बलि देने जा रहे थे कुछ लोग, तो इन लोगों ने बचाया था। तो भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें अभी होंगी तो गाड़ी पे मैं बताऊँगा जो भी बोलना होगा। अगर ब्लॉग एंड करना होगा तो गाड़ी पे एंड करूँगा, पहले यहाँ से निकल लूँ ज़रा। चलो निकल रहे हैं, ठीक है, मतलब निकल रहे हैं, क्या निकल लिया है। बाकी ये मिट्टी देख के आगरा की याद आ गई TSD रैली की बाकी चलो, इधर बच्चे वेट कर रहे हैं भाई। भाई ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, गोप्रो में बैटरी बची नहीं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बाकी NGO के बारे में अगली वीडियो में कुछ बता दूंगा, ठीक है। खत्म, बाय बाय।